डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर यू टुडे। मैं तो आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, नतीजों के लिए भी अच्छा लग रहा है, और अंजना जी और सुधीर जी दोनों बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत ही खुशी करने वाला विषय है। दोनों को नमस्कार। और मुझे लगता है जहाँ तक गुजरात का सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ, पीएम केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता। पीएम का अर्थ केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। और जिस प्रकार का पसीना और जिस प्रकार का मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परफॉर्मेंस के लिए भी किया है और कैंपेनिंग के लिए भी किया है, लगातार इतने वर्षों तक पब्लिक लाइफ में रहते हुए परफॉर्म करना और उस परफॉर्मेंस को आगे ले जाना कैंपेन में और उसके लिए पसीना बहाना, ये जो मोदी जी ने किया है, ये अपने आप में एक केस स्टडी होगा, नंबर एक। नंबर दो, देखिए, एक ट्रेंड सेटर इलेक्शन रहा है, चाहे वो हिमाचल का इलेक्शन हो, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो। जहां तक गुजरात का विषय है, 27 वर्षों के लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। यहां 27 वर्षों के बाद रिकॉर्ड टूट रहा है। बीजेपी का रिकॉर्ड 127 का था 2002 में, और कांग्रेस का रिकॉर्ड 149 का, जो पूरे गुजरात का रिकॉर्ड 149 का था, और वर्तमान में दोनों ही रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी तोड़ते हुए नजर आ रही है। ये अपने आप में एक ट्रेंड सेटिंग है कि इतने वर्षों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक लाइन में पूछना चाहता हूं कि गुजरात में विकास, गवर्नेंस, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है या मोदी बड़ा फैक्टर है? देखिए, मोदी जी के माध्यम से ही विकास और गवर्नेंस आया है, तो आप विकास को भिन्न करके और मोदी जी को अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। दोनों का जुड़ाव है। मोदी जी ने परफॉर्म किया, मोदी जी ने डेवलपमेंट का मॉडल रखा। मतलब 2014 में भारत ने उसे स्वीकार किया। मोदी मतलब विकास, एक ही बात है। आप मोदी लिख दीजिए या विकास लिख दीजिए, एक ही बात है। नहीं, सही बात है। मतलब मोदी मतलब विकास, ये तो आज जन जन जानता है। मोदी क्यों बने? मोदी परफॉर्मेंस के लिए बने हैं, विकास के मॉडल के लिए बने हैं, और सस्टेनेबिलिटी। आप याद रखिए, एक दो परफॉर्मेंस देना ये कोई भी नेता दे सकता है। आम आदमी पार्टी ने एक दो परफॉर्मेंस दिया, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए उसे सस्टेन करके रखना, ये अपने आप में चैलेंज होता है। ठीक है, मैं अभय जी से भी जवाब इस पर लूंगी, संबित जी। लेकिन हिमाचल क्या कह रहा है? हिमाचल भी कुछ कह रहा है? नहीं, बिल्कुल अंजना जी, मैं हिमाचल का भी विश्लेषण करना चाहूंगा, उससे भागना उचित नहीं होगा। देखिए, जहां तक हिमाचल का सवाल है, अभी मैं ईसी के वेबसाइट पे देख रहा था, लगभग 7 से 10 ऐसी सीटें हैं जो बहुत नैरो मार्जिन से चल रही हैं। कहीं 7 वोटों से आगे पीछे चल रहा है, कहीं 60 वोटों से, तो कहीं 100 वोटों से आगे पीछे का खेल चल रहा है। ये जो पकड़ धकड़ है, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर और क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित कर पाएगी। मुझे विश्वास है कि सरकार हम बनाएंगे, हम जीतेंगे भी। तीसरा विषय है, देखिए, गुजरात और हिमाचल में एक बेसिक फर्क होता है। हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी राज्य है, छोटे राज्य हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है, वोटरों की संख्या, मतदाताओं की संख्या कम होती है यहाँ पर, तो एक इंडिविजुअल कनेक्ट, इसमें इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है। परफॉर्मेंस के अलावा एक पुट जो होता है, वो व्यक्तिगत पुट होता है कि आप कितने लोगों को पहचानते हैं, कितने लोगों को जानते हैं, तो एक इंडिविजुअल वॉर भी होता है। चूंकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि हम बहुत ही बम्पर वोटों के साथ जीतेंगे, तो हमें भी टिकट मिलना चाहिए, हमें भी यहाँ से लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो कुछ सीटों पर हमारे डिसिडेंट भी रहे हैं, और इन डिसिडेंट्स के कारण हमारे कुछ वोट को उन्होंने खराब किया है, तो वो भी एक नतीजा हम देख सकते हैं। मगर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब शाम तक ये सारे नतीजे कंसोलिडेट होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर अवश्य। दुबे जी 35 जो मैजिकल नंबर है वो आप हिमाचल में छू रहे हैं, उसको देखकर खुशी तो आपको हो रही होगी, लेकिन वहां पर भी अभी सस्पेंस है। लेकिन नीचे जो गुजरात के आंकड़े हम दिखा रहे हैं सर, ये कांग्रेस पार्टी के लिए शायद सबसे ज्यादा जागने वाला वक्त होगा। 77 पर आप चले गए थे पिछली बार, और वहां से जो फिसले हैं तो 21, और वो भी तब जब 27 साल का बीजेपी शासन गुजरात में रहा है। मतलब आप एंटी इनकम्बेंसी को भी नहीं भुना पाते हैं, आप लोगों का जो विश्वास है वो नहीं जीत रहे हैं। अंजना जी, देखिए, जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का प्रश्न है, तो व्यापक रूप से देश भर में है। क्या ये संभव है कि हिमाचल प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी हो और गुजरात प्रांत में नहीं हो? या 6 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, या 1 लोकसभा में, जिसमें से सिर्फ एक जगह भारतीय जनता पार्टी आगे है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी आगे है,
वहां पर इसका प्रभाव नहीं हो। हिमाचल प्रदेश का संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे बेरोजगारी और महंगाई पर जीत है। वहां चप्पे चप्पे पर तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के इस मैथमेटिक्स के पीछे केमिस्ट्री को भी समझने की आवश्यकता है। आप भी गुजरात प्रांत में रही, मैं भी रहा। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि हिमाचल के मार्जिनल वोट्स को हमको समझना पड़ेगा, तो गुजरात को भी समझिए। पिछली बार 100 सीटें 5% के वोट डिफरेंस से वहां हार जीत हुई थी। तो ये जो केमिस्ट्री है, इसमें बढ़ चढ़कर आप पार्टी को वहां बताया गया, जिससे कांग्रेस अभय को जी, नुकसान हुआ। अभय जी, जो प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का इस समय, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है खराब है, गुजरात भी है, हिमाचल भी है, बाई इलेक्शन भी है, क्या इसका श्रेय आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देंगे? उसकी वजह से हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, सत्ता की भूख का छोटा रास्ता अपनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो खुद के दल का जीत सकती है, मगर उससे देश नहीं जीत सकता। देश को जीतने के लिए एक लंबा रास्ता राहुल गांधी जी ने जो अपनाया है वही प्रशस्त है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़कर, सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ये तो राहुल गांधी जी अपने 10 वर्ष के शासनकाल में कर सकते थे। जो तथाकथित बड़े नेता भाजपा के दिखाई देते हैं वो बोने प्रतीत होते, मगर वो रास्ता राहुल जी ने नहीं अपनाया। उन्होंने एक लंबा देश का प्रशस्त मार्ग अपनाया, और मुझे लगता है कि देश के जीत पर ही दल की जीत निर्भर करती है। मैं गुजरात का 1 सेकंड में विश्लेषण कर दूं, 10 सेकंड से वंदना दीजिए। मैं चुनौती देता हूं पात्रा जी को, क्या जहरीली शराब का विषय, अवैध शराब का विषय गुजरात प्रांत में नहीं था? क्या एक दिन उद्योगों की बिजली काटने का नोटिफिकेशन बीजेपी ने जारी नहीं किया? क्या मोरबी की घटना नहीं हुई थी? क्या 22 परीक्षा में घोटाले नहीं हुए? वो था। अभय जी, इस बात को समझिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी, हाथरस, उन्नाव यूपी में रहा हो, या फिर मोरबी जिसको विपक्ष ने प्रतीकात्मक तरीके से इस्तेमाल किया सरकार पर हमले के लिए, यहाँ पर भी वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं।